अभिनंदन है आपका कैरियर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे कैरियर एजुकेशन के साथ आपने अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा होगा। ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे हिमालय का उत्थान, उससे संबंधित जो 3 सिद्धांत थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में हिमालय कैसे विस्तृत है या हिमालय का विस्तार कैसे है, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन किया जाएगा। चलिए टॉपिक पर आते हैं, हिमालय का विस्तार। देखिए, हिमालय को आपने जो लास्ट वाले क्लास में था वो आपने देखा था ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। तो एक मैप पर समझते हैं कि भारत के संदर्भ में हिमालय कुछ किस तरह विस्तृत है। ये स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ये देख लीजिए, हिमालय का विस्तार जरा देखिए कि हिमालय किस तरह विस्तृत है। तो हिमालय का विस्तार ये जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत। जम्मू कश्मीर में एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत, और यहां एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत। बरुआ पर्वत, ठीक। तो हिमालय जम्मू कश्मीर के नामचा बरुआ पर्वत से लेकर, हिमालय जम्मू कश्मीर के नामचा बरुआ पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के हिमालय जम्मू कश्मीर से नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक क्या है, विस्तृत है। क्या है? नामचा बरुआ पर्वत तक क्या है, विस्तृत है। ध्यान से समझिए जरा, ये है जम्मू कश्मीर, ये है जम्मू कश्मीर। अगर इस जम्मू कश्मीर को आप एक तलवार की तरह देखें आप, तो ये आपको एक हैंडल की तरह दिखेगा, और यहाँ से आप पूरा स्ट्रक्चर देखें तो आपको हिमालय का स्ट्रक्चर तलवार की भांति दिखेगा, या आपको अर्धचंद्राकार दिखेगा, या आपको अर्धवृत्ताकार दिखेगा। यानी हिमालय की आकृति तलवार की भांति या अर्धचंद्राकार या अर्धवृत्ताकार विस्तृत है। कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक लगभग 2500 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। कितने किलोमीटर तक? लगभग यह 2500 किलोमीटर तक विस्तृत है। और यही हिमालय जब अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत के बाद, नामचा बरुआ पर्वत के बाद जब एक तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जब एक तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जब एक तीखा मोड़ लेकर दक्षिण की ओर ये मुड़ जाता है इस तरह, तो इसी हिमालय को नागालैंड में नागा पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा कहा जाता है। म्यांमार में इसी को अराकान योमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अराकान योमा कहा जाता है। नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और म्यांमार में अराकान योमा कहा जाता है। म्यांमार में क्या कहा जाता है? अराकान योमा कहा जाता है। आगे बात समझिएगा, ठीक है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश में क्या? नामचा बरुआ पर्वत तक हिमालय विस्तृत है। ये नामचा होगा, ये नामचा होगा, और ये नागा पहाड़ी होगा।
नागालैंड में क्या होगा? नागा पहाड़ी। ठीक है, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और म्यांमार में क्या जाना जाता है हिमालय को? अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। किसे? हिमालय को। कितना किलोमीटर लगभग विस्तृत है? 2500 किलोमीटर क्या है? हिमालय विस्तृत है। जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरुआ पर्वत तक। ठीक है, चलिए ये हिमालय का स्ट्रक्चर हो गया, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इस हिमालय को उच्चावच के आधार पर, इस हिमालय को उच्चावच के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। ये 4 वर्गों में क्या है? हिमालय बटा हुआ है। ये पूरा हिमालय हो गया। ठीक है, इसको उच्चावच के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। पहला ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। तो हम हिमालय के एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। फिर एक एक हिमालय की एक एक विशेषता पढ़ा जाएगा। ये थोड़ा सा समान परिचय था ताकि आप इस स्ट्रक्चर को जानें कि हिमालय किस तरह विस्तृत है भारत में। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप समझने के लिए। चलिए टॉपिक पर अब आते हैं और हम लोग हिमालय के स्ट्रक्चर को, चारों स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं कुछ किस तरह है ये। देखिए देखिए, तो हिमालय को उच्चावच के आधार पर 4 वर्गों में, ध्यान समझिए। ये हो गया एक हिमालय ट्रांस, ये दूसरा हो गया महान हिमालय, ये तीसरा हो गया लघु हिमालय, और ये क्या हो गया? शिवालिक श्रेणियां। ये कौन सा हिमालय हो गया? ट्रांस हिमालय। ये क्या है? ट्रांस हिमालय। हिमालय। ये क्या हो गया? महान हिमालय। ये हो गया लघु हिमालय, और ये हो गया शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय। चलिए पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है? तो सबसे पहले समझिएगा, जब हिमालय उत्थान हुआ, याद कीजिए प्रीवियस वाली क्लास, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस क्लास, इससे पहले वाली क्लास जरूर देख लें। ठीक है, सबसे पहले क्या बना? ट्रांस हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय जो है, इस ट्रांस हिमालय को तैथिस सागर में टकराने के कारण हुआ था, तैथिस भूसन्नत के कारण हुआ था, इसलिए इसी ट्रांस हिमालय का एक नाम है तैथिज हिमालय भी इसे कहा जाता है। कौन सा हिमालय? तैथिज हिमालय भी इसे कहा जाता है। किसे? ट्रांस हिमालय को तैथिज हिमालय भी कहा जाता है। और ये अधिक ज्यादातर इसका हिस्सा, इस ट्रांस हिमालय का अधिकतम हिस्सा जो है वो किधर विस्तृत है? तिब्बत में विस्तृत है। और तिब्बत में विस्तृत होने के कारण इसे तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बतियन हिमालय या तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ट्रांस हिमालय को ही तैथिज हिमालय और ट्रांस हिमालय को ही तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। तैथिज हिमालय क्यों कहा जाता है? जब तैथिज भूसन्नत हुआ तो जो पहला हिमालय का स्ट्रक्चर बना वो क्या बना? ट्रांस हिमालय बना। तो हिमालय की जो सबसे प्राचीन भाग होगी वो क्या होगी? सबसे प्राचीन भाग। सबसे, ध्यान दीजिएगा, हिमालय की सबसे प्राचीन भाग है ये, हिमालय की सबसे प्राचीन भाग, यानी सबसे पहला जो हिमालय बना वो कौन सा बना? ट्रांस हिमालय बना। तिब्बत में विस्तृत होने के कारण तिब्बतीय हिमालय भी कहा जाता है। और तैथिज भूसन्नत के टकराने के कारण जो पहला हिमालय बना था, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? तैथिज हिमालय भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन
इस ट्रांस हिमालय से भी पहले हिमालय की कुछ श्रेणियां बन चुकी थी। इस ट्रांस हिमालय से भी पहले हिमालय की कुछ श्रेणियां बन चुकी थीं। तो हिमालय की, ध्यान से समझिएगा बात को, ट्रांस हिमालय से भी पहले हिमालय की जो श्रेणी बनी थी उसका नाम था काराकोरम श्रेणी। ये देखिए काराकोरम श्रेणी, ये कुछ इस तरह काराकोरम श्रेणी। क्या है ये? काराकोरम क्या है? ये श्रेणी है। कौन श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। इसको कुछ इस तरह देखिएगा आप लोग, ये देखिए, ये हो गया काराकोरम श्रेणी। ठीक, ये पार्ट हो गया क्या? काराकोरम श्रेणी का। ठीक है, चलिए इस काराकोरम श्रेणी की विशेषता समझिएगा। ये काराकोरम श्रेणी जैसे तिब्बत में पहुंचती है, इसी काराकोरम श्रेणी का नाम कैलाश श्रेणियां हो जाती है। कौन सी श्रेणियां? कैलाश श्रेणी हो जाती है। इसी काराकोरम श्रेणियां को तिब्बत में किस नाम से? कैलाश पर्वत के नाम से या कैलाश श्रेणी के नाम से, कैलाश पर्वत या कैलाश श्रेणी के नाम से। लेकिन जम्मू कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जम्मू कश्मीर में काराकोरम के नाम से जाना जाता है। किसे? काराकोरम श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो काराकोरम श्रेणियां किस हिमालय में विस्तृत हैं? ट्रांस हिमालय में विस्तृत हैं। और इसी काराकोरम श्रेणियां, यही काराकोरम श्रेणियां, ध्यान से समझिए बात को, यही काराकोरम श्रेणियां हिमालय का सबसे प्राचीन श्रेणी है। सबसे प्राचीन श्रेणी है, सबसे प्राचीन श्रेणी है। दोनों में अंतर समझिए। हिमालय का जो सबसे प्राचीन भाग है वह क्या है? ट्रांस हिमालय है। लेकिन हिमालय की जो सबसे पुरानी श्रेणी है वह क्या है? काराकोरम श्रेणी है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणियां कौन श्रेणियां? काराकोरम श्रेणियां हैं। चलिए इसी काराकोरम श्रेणियों में, इसी काराकोरम श्रेणियों में केटू 86 11 मीटर ऊंचा, इसी काराकोरम श्रेणियों में केटू 86 11 मीटर ऊंचा, केटू या गॉडविन ऑस्टिन, इसी का नाम क्या है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। और ये केटू जो है कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है। पाक एक्वाफाइट कश्मीर में स्थित है। और ये पाक एक्वाफाइट कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसलिए ये केटू जो है ये भारत का सबसे ऊंची, भारत का सबसे ऊंची चोटी है। अब ये भारत का सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू है। ध्यान दीजिएगा, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। यानी केटू भारत का सबसे ऊंची चोटी है और ये केटू जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणियां, यही काराकोरम श्रेणियां कहाँ? तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणियों के नाम से। ट्रांस हिमालय से भी पहले क्या बना? काराकोरम श्रेणियां बनी। तो सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है। चलिए आगे बात समझिएगा। इस काराकोरम के, अब यहां एक बात समझ लीजिएगा कि महान हिमालय के उत्तर कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। और महान हिमालय के दक्षिण लघु हिमालय, और लघु हिमालय के दक्षिण क्या है? शिवालिक श्रेणियां है। इस ट्रांस हिमालय की जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो है इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। और इस ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है, इसकी लंबाई लगभग 950 किलोमीटर है। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 3100 मीटर से 3700 मीटर है। क्या है? 3100 मीटर से 3700 मीटर है। ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया। चलिए ट्रांस हिमालय और इस काराकोरम के ठीक दक्षिण, इस काराकोरम हिमालय के ठीक दक्षिण, इस काराकोरम श्रेणी के ठीक दक्षिण हिमालय की एक श्रेणियां और विस्तृत हैं और इसी श्रेणियों का नाम है लद्दाख श्रेणियां।
इसी श्रेणी का नाम क्या है? लद्दाख श्रेणी। इसी श्रेणी का नाम क्या है? लद्दाख श्रेणियां। ये क्या है? लद्दाख श्रेणियां हैं। इसी काराकोरम श्रेणियों के दक्षिण क्या है? लद्दाख श्रेणियां हैं। यानी ये श्रेणी कौन सी हो गई? लद्दाख हो गई। ये लद्दाख श्रेणियां हो गई। ठीक है, इस काराकोरम के दक्षिण क्या हो गया? लद्दाख श्रेणी हो गया। ध्यान से समझिए बच्चे, यहीं तिब्बत में एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर झील। समझ रहे हैं बात को? ये क्या है? मानसरोवर झील है। ये क्या है? ये मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी है। और ये सिंधु नदी किसको काटकर भारत में प्रवेश करेगी? इन्हीं लद्दाख श्रेणियों को काटकर क्या करेगी? सिंधु नदी भारत में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। किसको? लद्दाख श्रेणियों को काटकर कहां प्रवेश करेगी? लद्दाख में प्रवेश करेगी। और जैसे इस श्रेणियों को काटेगी, जैसे सिंधु नदी इस श्रेणी को काटेगी, तो एक जगह है जहां काटती है, उसका नाम बुंजी है। और यहीं बुंजी पर जो है भारत के सबसे बड़े गर्ज का क्या होता है? निर्माण होता है। यहीं सिंधु नदी द्वारा इसी लद्दाख के बुंजी में भारत के सबसे बड़े क्या होता है? सबसे बड़े गर्ज का क्या होता है? निर्माण होता है। एक बार ये नीचे वाला हिमालय मिटा देते हैं और इसको एक बार ट्रांस हिमालय को आप इस नदी के बहाव को एक बार फिर से देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है, बोर्ड पर स्पेस ले लेते हैं हम लोग। चलिए इसको एक बार स्पेस लेकर समझते हैं बोर्ड पर। ओके, तो हिमालय की सबसे पहली श्रेणियां पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सी हिमालय? ट्रांस हिमालय। लद्दाख और काराकोरम श्रेणियां किस हिमालय में विस्तृत हैं? ट्रांस हिमालय में विस्तृत हैं। चलिए चलिए बच्चे देखते हैं। ये हो गया मान लीजिए ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये क्या हो गया? ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक, ट्रांस हिमालय। ठीक, चौड़ाई कितनी? लगभग 40 किलोमीटर। लंबाई कितनी? लगभग 950 किलोमीटर। और ऊंचाई लगभग औसत ऊंचाई कितनी? 3100 मीटर से 3700 मीटर लगभग इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक, इसी को तिब्बतियन हिमालय भी कहा जाता है। इसमें कौन श्रेणियां? एक श्रेणी कौन सी? काराकोरम श्रेणी। कौन श्रेणियां? काराकोरम श्रेणी। ये क्या हो गया? काराकोरम श्रेणी हो गया। ये काराकोरम श्रेणियां तिब्बत में किस नाम से? कैलाश पर्वत के नाम से, या कैलाश श्रेणी के नाम से, या कैलाश पर्वत के नाम से। इसी काराकोरम श्रेणियों में K2 8611 मीटर। K2 8611 मीटर। ठीक है, ये K2 की विशेषता क्या है? तो K2 की विशेषता भारत की सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। ये यहां लिख लेते हैं, सॉरी इसको यहां नहीं ठीक रहेगा, यहां ठीक रहेगा। ये क्या हो जाएगा? भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो है ही है, साथ में क्या है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है।
ये काराकोरम श्रेणियों की एक विशेषता और है, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, ठीक है। इसी काराकोरम श्रेणियों के ठीक दक्षिण एक श्रेणी विस्तृत है। इसका नाम क्या है? इस श्रेणी का नाम क्या है? लद्दाख श्रेणियां। ये कौन सी श्रेणियां हैं? लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इसी लद्दाख श्रेणियों में एक चोटी है, इसी लद्दाख श्रेणियों में एक चोटी है, इसी लद्दाख श्रेणियों में एक चोटी है जिसका नाम है माउंट राका पोसी। माउंट राका पोसी है और यह माउंट राका पोसी विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची ढाल वाली चोटी है, ठीक है। किस श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में। यानी काराकोरम और लद्दाख दोनों किस हिमालय में है? ट्रांस हिमालय में। तिब्बत में विस्तृत होने के कारण इसी का नाम क्या है? तिब्बतियन हिमालय। 33 सागर में टकराने के कारण पहला हिमालय कौन सा बना था? ट्रांस हिमालय। तो इसी का नाम क्या हुआ? इसी का नाम क्या है? तिब्बतियन हिमालय या 33 हिमालय भी है। किसका? ट्रांस हिमालय का। चलिए, यहीं पर एक झील है जिसका नाम क्या है? मान सरोवर झील है और इसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी है। कौन सी नदी? सिंधु नदी है। ये क्या है? सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी किस श्रेणी को काटकर भारत में प्रवेश करती है? तो लद्दाख श्रेणी को काटकर, लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत में लद्दाख के बुंजी नामक स्थान पर, बुंजी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और यहीं भारत की सबसे गहरे गर्ज का, भारत के सबसे गहरे गर्ज का निर्माण करती है। भारत के सबसे गहरे गर्ज का क्या करती है? निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हो गया लद्दाख के बारे में, लद्दाख श्रेणी के बारे में। एक चीज और समझिएगा, इसके बारे में एक चीज और समझिएगा। देखिए, इसी काराकोरम श्रेणियों में बच्चा, इसी काराकोरम श्रेणियों में यहां एक ग्लेशियर स्थित है। इसी काराकोरम श्रेणियों में एक ग्लेशियर स्थित है और इसी ग्लेशियर का नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के हिमालय के किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में। ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। और यही सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है और इसी सियाचिन ग्लेशियर को भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? ठंडा मरुस्थल। ध्यान समझिएगा बच्चे, ये सियाचिन ग्लेशियर है। जब आप बर्फ का टुकड़ा अपने हाथ पर लेते हैं
तो जहां लेते हैं वहां आपको कुछ देर बाद गर्म महसूस होने लगता है, लेकिन आसपास का माहौल क्या होता है, ठंडा होता है। तो जो ये सियाचिन ग्लेशियर है काराकोरम श्रेणियों में, जब हवाएं चलती हैं तो इस पूरे लद्दाख श्रेणियों को ठंडा कर देती हैं, पूरे लद्दाख श्रेणी को क्या करती हैं, ठंडा कर देती हैं। यानी सियाचिन से चलने वाली हवाएं पूरी लद्दाख श्रेणियों को क्या कर देती हैं, ठंडा कर देती हैं। इसलिए लद्दाख को भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। यानी लद्दाख को क्या कहा जाता है, लद्दाख को भारत का ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। अब अगर भारत का ठंडा मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है, सियाचिन से चलने वाली हवाएं किसको ठंडा कर देती हैं, लद्दाख को पूर्ण रूप से क्या करती हैं, ठंडा कर देती हैं। बच्चे ध्यान समझिएगा। तो इसी लद्दाख में दराज नामक स्थान पर, इसी लद्दाख में दराज नामक स्थान पर भारत का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। भारत का सबसे न्यूनतम तापमान क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। ठीक है, क्या आपको ट्रांस हिमालय समझ में आया? ये विस्तृत व्याख्या है, यूपीएससी से ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक के सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो गई, ट्रांस हिमालय के बारे में जितनी जानकारियां थी वो आपके सामने है। ठीक है, इसी ट्रांस हिमालय को बच्चे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है। एशिया का रीढ़ कहा जाता है। इसी ट्रांस हिमालय को एशिया का रीढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय क्या हो गया, ट्रांस हिमालय आपको पूरी समझ में आ गई। चलिए, अब ट्रांस हिमालय के दक्षिण कौन हिमालय विस्तृत है, अभी आप लोगों ने देखा। ट्रांस हिमालय के दक्षिण कौन हिमालय, महान हिमालय विस्तृत है। कौन हिमालय, महान हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण क्या विस्तृत है, महान हिमालय विस्तृत है। तो ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय से कैसे अलग होता है, तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से ITS-Z, इसका फुल फॉर्म क्या है देखिएगा। ITS-Z का फुल फॉर्म क्या है, इंडोस टेक्नोपोस्ट स्ट्रक्चर जोन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इंडोस टेक्नोपोस्ट स्ट्रक्चर जोन के द्वारा अलग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाएगा कि ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय से कैसे अलग होता है। तो ITS-Z द्वारा क्या होता है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। ये है हिमालय, कंप्लीट हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में जानकारियाँ। समझ में आया आपको? काराकोरम, लद्दाख, कैलाश पर्वत श्रेणियाँ किस हिमालय में है, ये समझ में आया आपको? सिंधु नदी द्वारा काटकर कैसे भारत में प्रवेश करती है, ये आपको समझ में आया बात। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे क्या, ट्रांस हिमालय। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे महान हिमालय कैसे विस्तृत है, क्योंकि ट्रांस हिमालय के दक्षिण क्या है, महान हिमालय है। तो अगला टॉपिक क्या पढ़ा जाएगा हम लोग, महान हिमालय। कंप्लीट जानकारी ट्रांस हिमालय के बारे में है। आप कोई भी घटना चक्र उठाइए, सवाल अटेंड करना चालू कीजिए, आप अपना पूर्वावलोकन उठाइए, घटना चक्र उठाइए। जिन बच्चों का पेपर होने वाला हाल ही में यूपी पीसीएस प्री का, उनके लिए मोस्ट सब इम्पॉर्टेंट क्लास है। आप इनको जरूर देख कर जाइएगा। यकीन मानिए आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। आप इस टॉपिक को जरूर देख कर जाइएगा। क्वेश्चन आने हिमालय से एकदम तय होते हैं प्रीलिम में। ठीक है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किस, ट्रांस हिमालय हो गया है, महान हिमालय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।